जो ये वाली जो वेव है वो S1 सोर्स से निकल रही है, ठीक है, ऐसे ट्रैवल कर रही है, और दूसरी वेव S2 सोर्स से निकल रही है, ठीक है, और ट्रैवल कर रही है सेम डायरेक्शन में, ठीक। तो अगर हम इनका फेज डिफरेंस देखें तो फेज डिफरेंस कितना होगा, इस पॉइंट पे कितना फेज डिफरेंस है, जीरो। इस वाले पॉइंट पे फेज डिफरेंस जीरो हो गया, इस वाले पॉइंट पे फेज डिफरेंस 2 पाई हो गया, एंड 4 पाई हियर एंड 6 पाई हियर एंड 8 पाई हियर। एंड सिमिलरली वी कैन शो द फेज डिफरेंस एट S2 सोर्स वेव, ओके। तो 0 हियर, 2 पाई हियर एंड 4 पाई हियर, 6 पाई हियर एंड 8 पाई हियर, ओके। तो अगर हमें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस लिखना है तो फेज डिफरेंस क्या होता है कि दोनों वेव जिस पॉइंट पे मिल रही है उनका उस पॉइंट पे उनका फेज कितना है, फेज डिफरेंस में डिफरेंस कर देंगे दोनों को। तो ये अगर ये वाली वेव दोनों इस पॉइंट पे मिल रही हैं तो ये वाली वेव और ये वाली वेव का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, इस पॉइंट पे 0 है। तो मतलब यहाँ से 8 पाई आ रहा है, यहाँ से 8 पाई, तो फेज डिफरेंस माइनस होगा ना, तो 8 पाई करके कितना हो गया, 0। तो फेज डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। अगर हम इस पॉइंट पे लिखने लगे तो इस पॉइंट पे भी कितना होगा, यहाँ पे 6 पाई आ रहा है, यहाँ पे 6 पाई आ रहा है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0, ठीक है। तो फेज डिफरेंस हमारा हर कंडीशन में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब फेज डिफरेंस 0 आने का मतलब क्या है कि देखो, अगर हमने ए पॉइंट ये वाला कंसिडर करा, ए पॉइंट ये ले लिया और ए पॉइंट ये ले लिया, तो सेम टाइम पे ए पॉइंट जो होगा, सॉरी A1 ले लिया, A2 ले लिया, तो जितना टाइम A2 पॉइंट जो है क्रस्ट पे, क्रस्ट ही है ना ये, तो क्रस्ट पॉइंट पे जो A2 पॉइंट है वो जितना टाइम इस पॉइंट पे पहुंचने में लेगा, सेम पॉइंट जो A1 है वो इस पॉइंट पे पहुंचने में लेगा, ठीक है। तो क्रस्ट पे क्रस्ट आ जाएगा, ठीक है। क्रस्ट पे क्रस्ट आने का मतलब क्या होता है, जो सुपरपोजिशन शो होता है वो कौन सा होता है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब, और हमें पता है कि फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो जब फेज डिफरेंस आता है ना 0, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ही बनता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ इस वाले पॉइंट पे, अगर देखें तो यहाँ पे 4 पाई आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, तो फेज डिफरेंस 0 हो गया। और ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर देखें हम तो ये वाला पॉइंट सेम, मतलब जो क्रस्ट और ये इस पॉइंट पे देखें तो मतलब ये वेव ट्रैवल करेगी, तो ये वाला पॉइंट जिस टाइम पे इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट भी इस पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो क्रस्ट पे क्रस्ट ही आएगा हमेशा, ठीक है, दिख भी रहा है आपको कि क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हमें मिलेगा, ठीक। अब अगर पाथ डिफरेंस की बात करें, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस अगर ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होती है, तो आपको पता होगा लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 2 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 3 लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 4 लैम्डा, ये आ गई, ठीक है। तो ये मैंने शो कर रखा है, ठीक है, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, सेम इस कंडीशन में शो कर देंगे, ठीक है। तो जो पाथ डिफरेंस क्या होगा, वो भी पाथ डिफरेंस अगर हम इस पॉइंट पे लें और इस पॉइंट पे लें, तो 4 लैम्डा यहाँ से आ गया, 4 लैम्डा आएगा, तो पाथ डिफरेंस भी कितना होगा, 0। तो मतलब हमें ये पता चल रहा है कि जब पाथ डिफरेंस 0 होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, उस कंडीशन में क्रस्ट पे क्रस्ट आता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी यहाँ जाएगा सेम टाइम पे, ये वाला पॉइंट भी, तो ये भी क्रस्ट है ना, तो क्रस्ट पे क्रस्ट जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस 0 ही होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा जब हमारे पास क्रस्ट पे क्रस्ट आता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास कौन सा सुपरपोजिशन होता है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो ये समझ आ गया कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में फेज डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस 0 क्यों होगा, और पाथ डिफरेंस 0 क्यों होगा, और फेज डिफरेंस 0 क्यों होगा, हमें समझ आ गया, ठीक है। अगर हम इसको और एनालाइज करें, सपोज ये वाली जो पहली वेव है वो S1 सोर्स से ही स्टार्ट हो रही है, जो दूसरी वेव वो S2 सोर्स से स्टार्ट हो रही है, और जो पहले जो वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है वो अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि अब ये जो पहला ये वाला पॉइंट ले लिया, इसके ऊपर जो इस वाली वेव का पॉइंट था, हेयर सपोज हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ए पॉइंट यहाँ हो गया और ए पॉइंट यहाँ पे हो गया, तो सेम टाइम लेगा यहाँ तक पहुँचने में, ये वाला भी सेम पॉइंट लेगा, मतलब क्रस्ट पे क्रस्ट यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब यहाँ से ये वाली वेव जब ट्रैवल करेगी तो ये सेम टाइम लेगा यहाँ पहुँचने में, सेम टाइम लेगा यहाँ पे पहुँचने में। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि क्रस्ट का क्रस्ट पे आएगा। और हम फेज डिफरेंस देखें तो 8 पाई में से 6 पाई घटाएंगे, यहाँ पे 6 पाई फेज डिफरेंस है, और यहाँ पे कितना है 8 पाई, तो 8 पाई माइनस 6 पाई कितना आ जाएगा फेज डिफरेंस, 2 पाई। तो मतलब ये हो गया कि जब फेज डिफरेंस 2 पाई होता है ना, तब भी हमारे पास क्रस्ट पे क्रस्ट ही आ रहा है। तो जब क्रस्ट पे क्रस्ट आता है तो कंडीशन कौन सी होती है, कंस्ट्रक्टिव
सुपरपोजिशन की। तो हमें पता चल गया कि 2 पाई पे भी हमें जो फेज डिफरेंस 2 पाई फेज डिफरेंस पे भी हमारा क्रस्ट पे क्रस्ट ही आ रहा है। तो उस कंडीशन में जो हमारा सुपरपोजिशन होगा वो कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब वेवलेंथ देख लेते हैं, पाथ लेंथ देख लेते हैं। तो पाथ लेंथ देखें, अगर हमें इस पॉइंट पे पाथ लेंथ लेनी है, सपोज हमारा जो ये वाला S2 था और S2 सोर्स का जो इस पॉइंट पे पाथ लेंथ है वो 3 लैम्डा है, और जो S1 सोर्स है यहाँ पे कितनी थी, 4 लैम्डा थी। ठीक है, तो 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा कितना आ जाएगा, 1 लैम्डा। तो 1 लैम्डा पे भी क्रस्ट ही आ रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा प्रिंसिपल होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही हम आगे को बढ़ते जाएंगे। You can understand the next wave, and you will found that phase difference would be 4 pi, and path difference would be 2 lambda। और इस कंडीशन में भी क्या आएगा, क्रस्ट पे क्रस्ट ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर क्रस्ट पे क्रस्ट आए तो क्या होगा हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। तो अब हम इसके लिए क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं कि मतलब जनरलाइज कंडीशन लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या होगी। तो हमें पता चलेगा कि जीरो, अगर फेज डिफरेंस 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, तो इस कंडीशन में क्या आ रहा है कि हमारे पास क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। फेज डिफरेंस के लिए जो कंडीशन आएगी, फेज डिफरेंस जो आएगा वो 0 पे आएगा। ठीक है, 2 पाई पे हमने देखा, 4 पाई पे आया। ठीक है, और अगर इसको डैश डैश करके बढ़ाएं तो कितना आएगा, पाई तो आ रहा है हमारे पास, पाई तो होगा, मतलब मल्टीपल किसका होगा, इवन नंबर का मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर हम एन टर्म तक लिखते हैं तो कितना होगा, इवन नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ एन इंटू पाई। यहाँ पे पाई छोटा हो तो हम इसको ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इवन मल्टीपल ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ एन पाई। तो ये होगी हमारे पास कंडीशन किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए। ठीक है, अगर हम पाथ डिफरेंस लिखें तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, देखो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या है, मैं एक कंडीशन आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं हम, सपोज हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं। ठीक, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली 2 लैम्डा हो गई, ये 2 लैम्डा है ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो 2 लैम्डा जो डिस्टेंस है वो कितने के इक्वल हो रही है, 4 पाई, मतलब फेज को, और हम वेव पाथ को रिलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सॉरी यहाँ पे मैं तो नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ये ज़ीरो है, 0 से 2 पाई पहुँच रहा है, और ये 0 से 2 पाई पहुँच रहा है, और ये यहाँ पे कितना है, लैम्डा। जो मतलब लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक वो लैम्डा है, और फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई है। ठीक है, तो 2 पाई फेज जो है वो कितने लैम्डा के बराबर है, तो 2 पाई हम क्या लिखेंगे, 2 पाई फेज जो है वो 1 लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, तो 2 पाई फेज कितने के इक्वल हो गया, 1 लैम्डा के। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 लैम्डा के इक्वल हो गया, तो ये रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ देखेंगे नीचे, यहाँ से हम पाथ डिफरेंस की कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, वेयर इज इट। ठीक, तो हमने बता दिया कि जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2 पाई फेज में कितना, 2 पाई फेज में कितनी लैम्डा होती है, 1 लैम्डा होती है, तो 0 पे 0 ही होगी। ठीक है, ऑब्वियस, 0 पे 0, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है ना, मैं फेज डिफरेंस का रिलेशन बताया था कितना, 2 पाई फेज डिफरेंस पे कितना होगा, 1 लैम्डा। तो देखो यहाँ पे 2 पाई फेज है तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पे 4 पाई है मतलब आधा लैम्डा होगा। ठीक है, तो अगर 2 पाई है तो यहाँ पे लैम्डा आधा होगा, मतलब लैम्डा 1 होगा। तो लैम्डा, अगर यहाँ पे 4 पाई है तो यहाँ पे कितना होगा, 2 लैम्डा होगा। यहाँ पे अगर हम एन टर्म तक लिखें, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो एन पाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2n पाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन लैम्डा। ठीक, तो ये समझ आ गया कि हमें पाथ डिफरेंस कैसे लिखा, मतलब हमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि 2 पाई फेज कितने के इक्वल होता है, 1 लैम्डा के। ठीक है, इससे हम पाथ डिफरेंस की कंडीशंस को लिख सकते हैं। और ये जो देखो हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना आ गया, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, और एन अगर टर्म लिखें हम तो एन लैम्डा आ जाएगी। तो यही कंडीशन होती है ना जब हम ब्राइट फ्रिंज के लिए यूज़ करते हैं, कि सपोज अगर हमें किसी पॉइंट पे कंडीशन लिखनी है मैक्सिमा की, तो हम ये कंडीशन यूज़ करते हैं। तो हमने डेराइव कर ली, कैसे आ रही है वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो हम इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, सॉरी एन की वैल्यू कितनी होती है, 0 1 2 एंड दैट इज टू एन। ठीक है, तो होल मल्टी, हम इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि ये जो एन लैम्डा है ये होल मल्टीपल ऑफ लैम्डा ही है ना, यहाँ पे एन है, एन को हम होल नंबर लिखते हैं तो होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा या होल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा पाथ डिफरेंस के टर्म में। और ये
किसको शो करेगा, हमारा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए। मतलब ये दोनों कंडीशन किसके लिए है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लेमडा, और फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n पाई। जब हमें कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बनेगा तो यही कंडीशन होगी। ठीक है, एन की वैल्यू 1 2 3 0 से स्टार्ट होकर कहीं तक भी जा सकती है। ठीक है, मतलब एन तक जा सकती है। ठीक, तो ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की कंडीशन आ गई। तो ये समझ आ गया कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है। हम डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन को समझ लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन को समझने के लिए हमें फिर से ये दो वेव समझानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो वही हमने फेज डिफरेंस शो कर रखा है और पाथ लेंथ शो कर रखी है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास A1 पॉइंट है, हमारे पास ये पॉइंट हो गया, हमारे पास ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये वाला A1 पॉइंट है। ठीक है, तो अब हमने पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस भी शो कर रखा है। तो जिस आफ्टर टी टाइम ये वाला जो पॉइंट है, ए पॉइंट है, वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा और ये वाला पॉइंट ए पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो हम अगर फेज डिफरेंस लिखें तो इस पॉइंट पे कितना फेज डिफरेंस है, 7 पाई मतलब 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई और कितना आ गया 7 पाई। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 7 पाई है और यहाँ पे कितना है 6 पाई। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, पाई। ठीक है, और यहाँ पे जो लेमडा, जो वेव लेंथ आ रही है वेव की, यहाँ पे कितना आ गया 1 लेमडा, यहाँ पे 2 लेमडा, यहाँ पे 3 लेमडा और यहाँ पे 3/3.5/2। ओके, 3.5/2 लेमडा। ठीक, तो यहाँ से फेज जो पाथ लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 लेमडा है तो इसको अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 लेमडा। ओके, तो फिर पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1/2 लेमडा इन दोनों का इस पॉइंट पे। ठीक है, जब दोनों यहाँ पे पहुँचेगी वेव तो इस पॉइंट पे अब यहाँ पे भी निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो ये 1/2 लेमडा ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम आगे ऐसे बढ़ाते हैं कि अगर ये वाली वेव यहाँ से, पहली वेव तो सेम सोर्स से स्टार्ट हो रही है, बट हमने क्या किया, जो दूसरी वेव है वो S2 से स्टार्ट कर दी, यहाँ से स्टार्ट कर दी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है दूसरी वेव। तो यहाँ पे देखो 1 लेमडा और 2 लेमडा, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना, फेज कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 2 पाई और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई। ओके, तो पहली जो वेव है उसका ए पॉइंट पे कितना फेज था, 7 पाई, और 7 पाई में से हम 4 पाई हटाएंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, फेज डिफरेंस जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, फेज डिफरेंस जो आएगा 4 पाई, 7 पाई माइनस 4 पाई कितना बचेगा हमारे पास, 3 पाई। तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 पाई। अब अगर हमें निकालना है पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये पहली वेव जो है तो वो 3.5 लेमडा पे थी। ठीक है, और ये वाली कितनी पे आ रही है, 3 लेमडा पे। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा वो 3/2 लेमडा आ जाएगा। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि जब इन कंडीशन में हो क्या रहा है हमारे पास, जो पहले अब इन कंडीशन को दोनों को समझते हैं। पहली जो इस टाइम अगर ये वाला पॉइंट है, ये कौन सा है, क्रस्ट पॉइंट है और ये ट्रफ पॉइंट है। ठीक है, ये वाला क्रस्ट पॉइंट है, ये ट्रफ पॉइंट हो गया। ठीक है, मतलब ए, ये वाला एम्पलीट्यूड लेकर चलिए -a, तो जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो +a -a कर देगी आपस में कैंसिल। मतलब क्या हो गया कि क्रस्ट का ट्रफ आपस में मिल रहे हैं, तो क्रस्ट का ट्रफ आपस में मिलते हैं तो उस टाइम पे फेज डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, पाई, और दूसरी कंडीशन में कितना आ रहा था, 3 पाई। ठीक है, और जो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, 1/2 लेमडा, और पाथ डिफरेंस दूसरी कंडीशन में कितना आ रहा है जब क्रस्ट पर ट्रफ मिल रहा है तो 3/2 लेमडा। ठीक है, तो इस पाई और 3 पाई जो फेज डिफरेंस आएगा तो उस पर क्या आएगा हमारे पास, क्रस्ट पे क्रस्ट आता, क्रस्ट पे ट्रफ आएगा, और क्रस्ट पे ट्रफ आने की कंडीशन क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है, तो ये समझ आ गया हमारे पास कि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कैसे बनना है। तो हमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब क्रस्ट पे ट्रफ आ रहा है तो उस टाइम पे जब फेज डिफरेंस पाई हो, 3 पाई हो और 5 पाई हो, डेड डेड एस। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि क्रस्ट पे ट्रफ आएगा। ठीक है, और सेम कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं कि जब पाथ डिफरेंस 1/2 लेमडा हो, 3/2 लेमडा हो, और ऐसी चलती जाएंगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्रस्ट पे हमारा ट्रफ आएगा, और इस क्रस्ट पे ट्रफ आता है तो उसको क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हम इसके लिए कंडीशन लिखते हैं, जैसे हमने कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए लिखी थी, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो कंडीशन 4 डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा हमने देखा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, और अगर हम इसको एन टर्म तक लिखें तो कितना आ जाएगा,
कोई नंबर बताओ जिसमें ये वैल्यू आ जाए, मतलब पाई, 1 पाई, 3 पाई और 5 पाई, तो वो नंबर होगा 2n-1 इंटू मल्टीपल ऑफ पाई। और इसको हम प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, दोनों में ये कंडीशन मिल जाएगी आपको। सपोज हमने प्लस ले लिया, तो यहाँ पे 0 रखा, 0 रखेंगे मतलब n की वैल्यू चेंज होगी, n की वैल्यू 0 रखी तो n की वैल्यू 0 रखने पे क्या मिलेगा, सॉरी n की वैल्यू 1 रखने पे क्या मिलेगा, 0 नहीं रख सकते, 0 किसके लिए आ गई, ब्राइट फ्रिंज के लिए, सॉरी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए, ठीक है। तो 0 नहीं रखेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना रखा 1, और 1 माइनस 2 हो गया, 2 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास 1 पाई आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो पहले कंडीशन मिल गई, फिर 2 रखेंगे 3 पाई मिल जाएगी। तो ऑड वैल्यू इसको कहते हैं हम, ऑड वैल्यू, ये ध्यान रखना, फैक्टर वी विल यूज इन समवेयर एल्स, ओके। तो ये हमारे पास आ गया ऑड वैल्यू ऑफ पाई होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, ऑड वैल्यू ऑफ पाई, ठीक। अगर हम इसको पाथ डिफरेंस निकालें तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि 2 पाई फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई फेज कितने के इक्वल होता है हमारे पास 1 लैम्डा के, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैसे ही पाई आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 लैम्डा, 3/2 लैम्डा, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कंडीशन किसके लिए आ गई हमारे पास, पाथ डिफरेंस के लिए। तो देखो ध्यान से पहचानो इस इक्वेशन को, ये क्या है, ये जब जब हमने इंटरफेरेंस पढ़ा होगा 12th क्लास में, तो हम ये कंडीशन डायरेक्ट यूज़ करते हैं कि 2n-1/2 लैम्डा लिख दो और ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन निकाल, सॉरी डार्क फ्रिंज की कंडीशन निकाल। तो ये कंडीशन आ गई ना आज यहाँ से निकल के, और हमें पता चल गया ग्राफिकल कैसे आती है, ठीक है। तो 2n-1/2 लैम्डा, अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है कि ऑड मल्टीपल होगा 1/2 लैम्डा के, ठीक है, 1/2 लैम्डा के, ठीक। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और ये वाला क्या होगा कि ऑड वैल्यू ऑफ पाई के, ऑड वैल्यू है ना ये वाली पाई, ठीक, ये वाली ऑड हो गया, ये ऑड नंबर है ना, और ये किसका मल्टीपल है, ऑड वैल्यू ऑफ पाई, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये वाला क्या लिख सकते हैं, ऑड मल्टीपल वैल्यू ऑफ 1/2 लैम्डा। तो ये डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की कंडीशन आ गई, ठीक है। तो अब हम इससे कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंक्लूजन जब हम एग्ज़ाम में लिख रहे होते हैं, तो ये अगर एग्जामिनर को यही समझ आ गई ना कि इन्होंने यही पॉइंट कंक्लूड करे हैं, तो वो आगे तुम्हारा आंसर पढ़ेगा भी नहीं, और ये देख करके कि इसने ये चीज़ सही लिखी है, तो उसने डेरिवेशन भी सही किया होगा और ग्राफिकल भी सही से समझाया होगा, ठीक। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की क्या क्या कंडीशन निकल के आई हमारे पास, कि क्रस्ट पे क्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, क्रस्ट पे क्रस्ट होना चाहिए, क्रस्ट पे क्रस्ट होगा, ठीक है। जब क्रस्ट पे या क्रस्ट, सॉरी, क्रस्ट पे क्रस्ट होना चाहिए या ट्रफ पे ट्रफ होना चाहिए, मतलब ट्रफ ये वाला आ गया ना, और ये वाला आ गया, इस वाली वेव को भी दोनों आ जाएंगे, तो स्क्वायर होता है ना इंटेंसिटी, तो ए स्क्वायर होता है, तो -2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, तब भी इंटेंसिटी मतलब 4 गुना बढ़ रही है। तो क्रस्ट ऑन क्रस्ट होना चाहिए और ट्रफ ऑन ट्रफ होना चाहिए, ये पहली कंडीशन हो गई इसकी। और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए, ठीक। और जो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, इवन मल्टीपल वैल्यू ऑफ पाई, हमने लिखा था ना वहाँ पे पीछे, आप देख सकते हो कि वो इवन मल्टीपल वैल्यू ऑफ पाई होगा, ठीक है, इवन वैल्यू मल्टीपल वैल्यू ऑफ पाई। और जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, होल मल्टीपल वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, होल मल्टीपल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये आ गई हमारे पास कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए कंडीशन। ऐसी डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए हम कंडीशन लिख देंगे, वो कितनी होगी, जो क्रस्ट पे इसमें ट्रफ आता है ना, सपोज ये वाली पहली वेव का क्रस्ट हो गया, ये वाला पॉइंट, और ये वाली जो वेव है इसका ट्रफ हो गया यहाँ पे, तो आपस में इनका एम्पलीट्यूड क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, और इस कंडीशन में क्या बनता है हमारे पास, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो और इसमें फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या होगी, ऑड मल्टीपल वैल्यू ऑफ पाई, देखा था ना हमने कि ऑड मल्टीपल वैल्यू ऑफ पाई आ रही है 2n-1 पाई, ये वाली वैल्यू निकल के आई थी, ठीक है। तो ये ऑड मल्टीपल वैल्यू ऑफ कितना होगा, पाई के, ठीक है। और ये ऑड मल्टीपल ऑफ जो पाथ लेंथ होगा, पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस कितना आएगा, ऑड मल्टीपल वैल्यू ऑफ लैम्डा, ऑड मल्टीपल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये जब एग्जाम में हम लिख के आएंगे, जब पूछा जाएगा इससे कंडीशन, तो हमें ये कंडीशन हमें लिख देना आप जा करके, ठीक है। तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, कोई काटेगा नहीं, क्योंकि ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन आपका अच्छा ही होना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि कंक्लूजन एंड पॉइंट हमेशा ही अच्छा